कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते ही आपके अंदर शक्ति आती। तो कहते हैं पहले सत्य समझिए कि सत्य क्या है। जो झूठ लग रहा है वास्तव में वो तो सच है, जो सच लग रहा है वो झूठ है। इस जिंदगी की सच्चाई को समझिए। भीड़ भागी जा रही है, लोग जिधर ज्यादा भीड़ है उधर भाग रहे हैं, लेकिन भीड़ के पास अक्ल नहीं होती। फैशन परस्त होकर सारे लोग एक तरफ दौड़े जा रहे हैं, पर उनके पास अकल नहीं है। अकल वाला तो वो है कि जो किसी के पीछे ना चले, लोगों को अपने पीछे चला कर दिखा दे, वो अकल वाला है। इसलिए अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो पहले कहा कि मार्ग उन्हें मिलता है जो सबसे पहले सत्य को पहचानते हैं और वही पहुंचते भी हैं। तो जिंदगी के सच को, हकीकत को, कड़वी सच्चाइयों को जानना शुरू कीजिए कि आराम आराम में नहीं है, कठिनाई में आराम है। स्वाद स्वाद में नहीं है, स्वाद को तिलांजलि दे करके सेहत में स्वाद है। बिस्तर में बढ़िया बिस्तर हो, एसी रूम हो, उसमें बात नहीं बनेगी। एक एसी रूम में लगाइए और एक एसी दिमाग में लगाइए। जब दिमाग ठंडा होगा तो कहीं भी लेट जाओगे, अच्छी नींद आ जाएगी। जब दिमाग ही गर्म और अशांत है, कितना भी बढ़िया एसी चलता हो, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं बाहर के एसी के बजाय सबसे पहले अंदर एसी फिट कीजिए। रोज थोड़ी शांति मन में लाएं। पैसा भले ही कम कमाएं, लेकिन शांति अधिक कमाना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम कितनी अशांति अपनी जिंदगी में जोड़ते चले जा रहे हैं। आज का मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंस इस बात को कह रही है कि 70% रोग केवल मात्र लगातार रहने वाले तनाव के कारण है। थोड़ी देर का तनाव आ जाए वो कोई बात नहीं है। तनाव का सामना करना सीखना चाहिए, तनाव लेना भी सीखना चाहिए, दर्द बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। तनाव का सामना करने की शक्ति आपके अंदर आए, ये जरूरी है। एकदम इतने कोमल मत बने कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा दबाव, थोड़ा तनाव आया और एकदम कुमला गए। लेकिन लगातार का तनाव जिंदगी में हो, 70% बीमारियां सिर्फ उसके कारण आती हैं। आज हम लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि लगातार दबाव, लगातार दबाव, लगातार दबाव। टेंशन को अटेंशन देते रहिए, दुखी होते रहिए। अच्छा हो कि आज से आप अगर धन कमा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि धन सिर्फ पैसा ही नहीं है, सेहत भी धन है, शांति भी धन है, और घर का प्रेम, बच्चों के साथ आपका प्रेम, आपके परिवार के साथ आपका प्रेम, उससे बड़ा कोई धन दुनिया में नहीं है। आप और धन कमाने के साथ साथ अपने घर का प्रेम भी कमाना शुरू करिए। और खुशियां छोटी छोटी बातों में जुड़ी हुई होती हैं। ये चीज मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। खुश होना भी एक स्वभाव है, एक आदत है। बिना बात के भी आप खुश रह सकते हैं और कोई बात भी हो तब भी आप नहीं खुश हो पाते। अच्छा हो, मस्त रहें, खुश रहें, धन्यवादी बनकर जिए, भगवान को धन्यवाद देते हुए जिए। भगवान तेरी बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा है। जो दिया, जितना दिया कम नहीं दिया, तेरे देने में कभी कमी नहीं, मेरे संभालने में कमी है। जो भी तूने दिया मैं उसी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा प्रसाद कम है या ज्यादा, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। मैं जितना भी मिलता है उसके लिए तेरा धन्यवाद करता जाऊं, कभी व्याकुल होकर न जियो। तो धन्यवादी बन जाइए। धन्यवादी बनेंगे तो जीवन की सच्चाई सामने आएगी। तो सबसे पहले कहा कि जीवन का मार्ग पहले सत्य से होकर गुजरेगा। ये जिंदगी की सच्चाई को समझें। सच्चाई ये भी है
कि परिवार के लोग आपके लिए हैं, आप उनके लिए हैं, लेकिन किसी के साथ भी प्रेम तो जरूर रखें, लेकिन मोह न रखें। जितना बड़ा मोह उतना ही छोड़ते समय दुख होगा और मौत रुलाने वाली बन जाएगी। मोह को आपने संभाल लिया और प्रेम को जगा लिया तो ये आपका प्रेम पूजा बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। अपने बच्चों को प्रेम जरूर करो, लेकिन ये बात सोचकर चलो कि प्रकृति ने नियम दिए हैं। जानवर का भी बच्चा बड़ा होता है तो जानवर को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जानवर पीछे पीछे नहीं जाता उसके कि अब तुम्हें पाला पोसा है तो अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करो, हमारा ध्यान रखो, अब कहाँ जा रहे हो। पक्षी भी बच्चे को पालेगा, उसके बच्चे जो है उड़ के चले जाएंगे, लेकिन पीछे पीछे नहीं जाएगा, भैया मैंने तुम्हें पाला पोसा है, लायक बनाया है, अब हमारी सेवा करो ना। कोई पीछे नहीं जाता। आदमी है वो ये सोचता है कि बच्चे को पाला पोसा है, अब वो हमारी सेवा करे, हमारा ध्यान रखे। अब बच्चे तो ध्यान रखते नहीं, लेकिन बूढ़े के मन में मोह बहुत रहता है। ये ठीक है कि प्रत्येक बच्चे का फर्ज है अपने माँ बाप का ध्यान रखना, लेकिन मैं तो आप सबसे ये कहूंगा, सेवा मांगो नहीं, सेवा करने की हिम्मत पैदा करो। भगवान से ये कहो कि भगवान मेरा शरीर इतना मजबूत करो कि मैं आखिरी समय तक भी अपने हाथों से सेवा कर सकूं, पर मुझे किसी की सेवा की कभी जरूरत ना पड़े। मैं देता हुआ जीऊं, मंगता बनकर ना जीऊं। लेकिन फिर भी अगर बुजुर्ग होकर उम्र के उस ढलान पर पहुंच जाए कि शरीर साथ ना दे, तो उस समय बच्चों का फर्ज है कि अपने माँ बाप को तकलीफ ना होने दें। मैं देखता हूं जो संपन्न घर हैं वो माँ बाप को एक अच्छे हॉस्पिटल में तो भेज देते हैं, लेकिन फोन से हालचाल पूछते रहते हैं, खुद नहीं जाएंगे हालचाल पूछने के लिए, पास बैठेंगे नहीं, नर्स को रख देंगे, कोई ना कोई सहयोगी आदमी चला जाएगा। और मैंने उन लोगों को देखा कि जिनकी सेवा हो रही है, नर्स समय पर आकर दवाई देती है, लेकिन उसके बाद वे बेचारे जीना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया क्यों, तो कहते हैं हम तो अपने के प्यार के लिए तरस रहे हैं कि दो बोल प्यार के बोले और हमारे साथ आकर बैठे, लगता है इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। गरीब अच्छा, कम से कम वो पास में बैठकर भले ही पूरा इलाज ना करा पाए, लेकिन हाथ पकड़कर ये कहता है अब जल्दी ठीक होकर आइए, घर को आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ तो लगता हमारी किसी को जरूरत ही नहीं। आप विचारिए कैसी जिंदगी होगी। प्रेम भरे दो बोल जिंदगी में कोई बोलने वाला मिलता है तो व्यक्ति को बहुत ताकत मिलती है। पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देवी देवताओं को मनाते हुए कहीं भी किसी मंदिर में चले जाइए, जो बात वहां नहीं बनेगी। अगर अपने बड़े बुजुर्गों की आपने सेवा की और उनके दिल को प्रसन्न कर दिया और उनके आशीर्वाद आपके सिर पर आए, तो जो बात बड़े मंदिर में नहीं बन सकती वो उनके आशीर्वाद से जरूर बनेगी। और हर बुजुर्ग का भी एक फर्ज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए अपनी जबान पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लाएं। एक तो खाने पीने पर कंट्रोल करें और एक बोलने पर कंट्रोल करें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि चटोरी जीभ खाना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन हजम करने की ताकत है नहीं। तो इसलिए बुजुर्ग आदमी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो स्वाद में आके हलवा खा तो जाता है, बाद में बोलता रहता है सारी रात पेट में जो है बादल गरजते रहे और दर्द बहुत होता रहा, क्या करें, बुढ़ापे में अब हलवे लायक नहीं रहे हैं। तो जीभ को तो कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ज्यादा बोलने से बचना है। जब उम्र आगे बढ़ती जाती है और शरीर क्षीण होता जाता है तो ये ध्यान रखिए कि उस समय दो ही जगह ताकत बढ़ती है। एक तो मन में कल्पना करने की ताकत बहुत आ जाती है, और एक जीभ पर उस समय इतना बल आ जाता है, आदमी बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। और ये समस्या पुरुषों में भी है और महिलाओं में तो जरा ज्यादा ही है।
उम्र जैसे ज्यादा हो जाए और बोलने पर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसके बाद तो आदमी बटन ही ढूंढता रहता है कि बंद होने का कौन सा बटन है। निवेदन यही है सभी से, बोलने पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद दो, मंगल कामना करो, और घर की गलतियां देखें तो टोका टाकी मत कीजिए। आपके टोकने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आप दुश्मन और बना लेंगे। बुजुर्गों के प्रति बच्चों का ध्यान रहना चाहिए। वो अगर बाहर भी जाएं घूमने, अपने माँ बाप को एक बार पूछ लें, ये कह दें हम जा रहे हैं, और जब आएंगे आने के टाइम में आके बोल दें पिताजी हम आ गए, माताजी हम आ गए। और माँ का, सास का ये फर्ज है कि वो उस समय आशीर्वाद ही दे, बेटा जहाँ भी गए टाइम से आ जाया करो और हमारा बहुत आशीर्वाद है, घूमो फिरो, आनंद मनाओ, जिंदगी को खुशियों की तरह से व्यतीत करो। ये नहीं आते टोकना शुरू कर दें, सारा दिन घूमते रहते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, पैसे खराब करते घूम रहे हैं। कभी बहू को कुछ बोलना शुरू कर दें तो टोकना छोड़ दीजिए। जीभ पर परमात्मा का नाम बसाओ और प्रार्थना भी करो। एक संत की प्रार्थना है कि मैं अपनी जीभ से प्रार्थना करता हूं, इतना साथ निभा दे मेरा, जब आखिरी सांस लेने का मौका आए तब तक इस जीभ को इतनी शक्ति मिले कि इस पर परमात्मा का नाम बसा रहे। आखिरी समय में नाम जपने में मेरी सहायता कर दे, मेरा साथ निभा दे। नाम जपते जपते शरीर छोड़ूं, भले ही पूरा शरीर शिथिल हो जाए, लेकिन जिह्वा पर परमात्मा का नाम रहे। इतनी शक्ति देना भगवान कि मेरी जीभ पर आपका नाम रहे। आखिरी समय में ये जीभ आपका नाम उच्चारण करे, दुनिया के किसी और को याद करे ना करे, पर तुझे जरूर याद करे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम उच्चारण हो सके। तो सच को जीवन में पकड़ना है, ये पहला मार्ग हुआ। दूसरी बात है धर्म को पकड़ना है। धर्म अपनाइए, धर्म की रक्षा कीजिए जिससे धर्म आपकी रक्षा करे। धर्म संस्कार बनकर आपकी रक्षा करे, दया बनकर धर्म आपकी जिंदगी में बैठे, करुणा बन जाए, सहयोग करने वाले आप बन जाएं, सेवा और दान पुण्य करने वाले आप बन जाएं। ये सब चीजें धर्म बनकर आपकी जिंदगी में अगर बैठते हैं तो ध्यान रखना, धर्म जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर आपकी रक्षा करता है। कहते हैं मनुष्य के ऊपर पाप भेड़ियों की तरह टूटते हैं, लेकिन पुण्य देवता बनकर, कवच बनकर रक्षा करने के लिए आगे आता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में धर्म किया है तो याद रखना, वो धर्म देवता बनकर आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगा, क्योंकि आदमी के हाथों से किए गए पाप वो जरूर कभी न कभी रुलाने के लिए सामने आते हैं। आपकी रक्षा अगर कोई करता है तो सिर्फ धर्म करता है, इसलिए धर्म को कभी मत छोड़िए। आपने अपना नियम निभाया, आपने अपनी जिंदगी से रोज कुछ न कुछ अच्छा किया, कुछ न कुछ देते रहे, सहयोग करते रहे, तो वो आपका दिया हुआ आपका कल्याण करेगा जरूर। वो कथा बार बार दोहरानी चाहिए मन में। महाभारत में जो लिखी कि राजा के मुख से अनेक तरह की शक्तियां बाहर निकल रही थी, स्त्री निकली, प्रकाश बाहर आता था, तो राजा पूछता था कि तुम कौन हो, क्यों बाहर जा रहे हो? उस प्रकाश ने कहा कि मैं स्त्री हूं, तुम्हारी शोभा और तुम्हारी समृद्धि, आज तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, तो अब हमको जाना पड़ेगा, तुम्हारी बरकत चली जाएगी, आज से कमाओगे सही और टिकेगा नहीं, खर्चे उससे भी ज्यादा आ जाएंगे और सिर पे कर्जा ही होता जाएगा, और तुम्हारा सम्मान भी अब कम हो जाएगा। एक एक करके अंदर से प्रकाश निकलता रहा है। एक प्रकाश बाहर आया, पूछा कौन हो तुम? बोले मैं आपका प्रभाव है, आज से आपका प्रभाव कम हो जाएगा।
एक और प्रकाश बाहर आया, पूछा तुम कौन हो? बोले हम आपका सम्मान है, आपकी कीर्ति है, हम भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि स्त्री चली गई तो फिर हमें भी बाहर जाना है। क्यों जा रहे हो? बोले स्त्री गई, पैसा गया, प्रभाव गया तो सम्मान भी गया, अब हमें भी जाना है बाहर। उसके बाद में एक और अंदर से शक्ति निकली, पूछा आप कौन है? बोले हम आपका उत्साह थे, आज से हम भी जा रहे हैं। अब आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, आपका मान गया, आपका धन गया, आपका प्रभाव गया, अब आपके पास सिर्फ डिप्रेशन रहेगा। एक और अंदर से प्रकाश निकला, आप कौन है? बोले हम आपकी मधुरता थे, आपका आकर्षण थे हम, आज से वो गया। अब आप जो भी बोलोगे ना, लड़ाई होगी आपकी, अब झगड़े होते जाएंगे। किसी से जाओगे समझौता करने के लिए और वहां से एक नई लड़ाई मोल लेकर आओगे। क्यों जा रहे हो? बोले आपकी स्त्री गई, आपका प्रभाव गया, आपका सम्मान गया, आपका उत्साह गया, तो अब हम भी जा रहे हैं। एक एक करके सब निकल रहे हैं बाहर। एक और शक्ति बाहर जा रही थी, पूछा आप कौन है? बोले मैं आपका सत्य हूं, मैं आपका धर्म हूं। आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बोले अब लगता है कि सारी शक्तियां आपका साथ छोड़ देंगी। तो यहां वो बात सुनने लायक है। व्यास ऋषि ने जो वर्णन किया, उन्होंने वर्णन किया कि उसके बाद इस राजा ने कहा कि सब बाहर गए, मैंने किसी को रोका नहीं, लेकिन ये धर्म और सत्य मुझे छोड़कर जा रहा है, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जाओ तब अगर मैंने अपना नियम तोड़ा हो, कभी दया करना भूला हूं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने में कभी मेरी कमी आई हो, और भगवान के प्रति वंदन करने में कभी मैंने आलस्य किया हो। जब मैंने आज तक धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं जानना चाहता हूं धर्म मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। जैसे राजा ने यह घोषणा की, तो एकाएक अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रवेश करने लगी। तो इन्होंने कहा कि अंदर क्यों आ रहे हो? बोले धर्म ने बोल दिया कि इस आदमी ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा, इसके गुरु के प्रति वफादारी में कभी कमी नहीं आई, इसने हाथ से सेवा सहयोग हमेशा किया है, मतलब इसने धर्म का पालन हमेशा किया है। जब इसने धर्म को नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता, धर्म इसके पास रहेगा जरूर। और धर्म तो राजा है, जब राजा अंदर रहता है तो स्त्री भी रहती है, प्रभाव भी रहता है, उत्साह भी रहता है, बरकत भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, सम्मान भी रहता है। सबको अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने धर्म नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता। तो अगर आप अपना नियम निभाते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, तो ध्यान रखिए देवों की कृपा आपके साथ रहेगी जरूर। आपकी परीक्षा हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए पराजित नहीं हो सकते, आप टूटकर गिर नहीं सकते। तो इसलिए अपने धर्म का पालन कीजिए। सत्य, धर्म, तीसरी चीज है पराक्रम, यही मार्ग है। पराक्रम है बहादुर बनकर, योद्धा बनकर लड़ना और समस्या का समाधान खोजना। समस्याओं से भागिए नहीं। अगर दुनिया में दुख है तो दुख का इलाज है, समस्या है तो समाधान भी है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो उस कारण का कार्य भी होगा। काज और इफेक्ट, ये दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए निवेदन है सभी से, पराक्रमी बनिए, समस्याओं से लड़ने वाला बनिए, समस्याओं से भागने वाला नहीं। और अगर कभी भागना भी पड़े तो भागो भी इसलिए कि जूझना है फिर से। कृष्ण भगवान का एक नाम रणछोड़ जी भी है। गुजरात में, राजस्थान में रणछोड़ भगवान की पूजा होती है, रणछोड़ जी का मंदिर है।
और कृष्ण को इस रूप में भी उन्होंने याद किया कि काल यवन को हराने के लिए कृष्ण ने पीछे हटकर जीता था। तो सीधा मतलब हो गया कि कभी कभी झुक जाओ झुकाने के लिए, कभी कभी पीछे हट जाओ सामने से समस्या हटाने के लिए। लेकिन पीछे हटने का मतलब भागना नहीं है। लड़ो, बहादुरी से लड़ो, समस्या को हराओ। और इस बात को याद रखो कि गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए। अगर आप थकोगे नहीं तो गम थकेगा, और अगर आप थक गए तो गम जीत जाएगा। इसलिए हार जाओ भले ही, लेकिन हार नहीं मानना। अगर हार भी गए तो हारे नहीं, अगर हार मान ली तो फिर हार गए, भले ही जीत रहे हो। मन से जब आदमी हार नहीं मानता, उसकी हार कभी नहीं हुआ करती। इसलिए मन से मजबूत बनिए, आखिर तक लड़ने वाले बनो, शेर बनकर। अगर हम कहें हाथी और शेर दोनों के अंदर एक खास बात है, ताकत में अगर हम कहें तो हाथी जैसी ताकत किसी के पास नहीं, शेर के पास कोई ताकत नहीं। शेर के पास तो निर्भीकता है, बहादुरी है, निडरता है। इसलिए वो मस्ती से पूरे जंगल में सोता है। हाथी के पास निर्भीकता नहीं है, मस्त चाल जरूर है। हाथी का झुंड जहां भी खड़ा होगा, उनको अगर आप देखें तो उनमें दो, कम से कम एक सारी रात पहरा देगा, बाकी आराम से सोते हैं सब, और झुंड में रहते हैं। डरे हुए लोग हैं सारे। जो रात भर पहरा दे रहे हैं बुद्धिमानी जरूर दिखाई दे रही, लेकिन डरपोक हैं। शेर जहां भी लेटेगा वो कोई पहरा वहरा नहीं देता, आराम से सोता है, मस्ती से सोता है, क्योंकि उसको पक्का पता है कि जब भिड़ना पड़ेगा तो जान लड़ा दूंगा, आखिर तक जान लड़ा दूंगा। इसलिए आसान बात नहीं है। बकरी का बलिदान लोग करते हैं, लेकिन शेर का कोई नहीं, क्योंकि उसकी तरफ तो उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं है। और जो बकरी बन जाता है उसका बलिदान होता है हमेशा, बार बार उसका कान पकड़ के खींच के ले जाते हैं। अगर आप पराक्रमी बन जाएं तो कोई समस्या नहीं बनेगी। अगर डर डर करके जियोगे तो फिर आपको ज्यादा समस्या आएगी। इसलिए अच्छा हो, हर चीज का सामना करने के लिए मजबूती पैदा करें। कुछ लोगों की आदत ये होती है, वो डर के कारण में ज्यादा बड़ा दर्द भोगते हैं। गांव में किसी को सजा दी गई, किसी ने गलती कर दी, पंचायत ने सजा दी कि या तो 100 प्याज खाओ या 50 जूते। तो आदमी जो है आसानी की तरफ भागने वाला था, उसने कहा भाई साहब ऐसा कीजिए, जूते वूते तो ठीक नहीं है, प्याज खिला दीजिए। और प्याज लेकर आए तो 10 प्याज खाने के बाद बोला इससे तो बहुत बुरी हालत होगी, इससे तो अच्छा जूते लगा लीजिए। जैसे 5 जूते लगे उसके बाद बोला नहीं प्याज लाइए। और हुआ ये कि उसने 100 प्याज भी पूरे कर लिए और 50 जूते भी पूरे कर लिए। समस्या से भागने वाले को डबल मार पड़ती है, ध्यान रखिए। और समस्या का सामना करने वाले को जो मार लग रही है वो मार भी मार नहीं रहती, प्रहार नहीं रहता, उसको भी उपहार बनना पड़ता है। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करना सीखिए। मजबूती मन से आती है, तन से कभी नहीं आती। मन में मजबूती है तो तन में भी मजबूती हो जाएगी, मन में मजबूती है तो घर में भी मजबूती हो जाएगी, मन में मजबूती है तो आपके साथ काम करने वालों में मजबूती आ जाएगी। अगर आपका मन ही कमजोर है तो आपके तन में भी कमजोरी आएगी और आपके साथ काम करने वाले लोग भी कायर और डरपोक हो जाएंगे। इसलिए खुद के मन को मजबूत करने के लिए पराक्रमी बने, निर्भय बने, योद्धा बने, बहादुरी को समझें। और याद रखिए वीरता धीरे धीरे बढ़ती है। एक जीत आपको और वीर बनाती, दूसरी जीत और वीर बनाएगी। और अगर हार भी गए और मन में ये सोच लिया कि मैं बहुत बहादुरों की तरह लड़ा हूं,
तो जीतोगे फिर आप। जिन लोगों ने सफलताएं प्राप्त की वो एक दिन में नहीं आ गई, लगातार कोशिश करते रहे। एडिसन जैसा साइंटिस्ट 600 बार हारा होगा, और जब पहली सफलता मिली, सफलता के बाद तो उसका ऐसा जोश बढ़ा। 2000 के लगभग आविष्कार दुनिया में उस व्यक्ति ने किए। आविष्कार पर आविष्कार होते गए और पेटेंट कराता गया। अपने समय का अमीर भी बना वो, क्योंकि वो मस्ती जो अंदर छाया करती है आदमी के, वो नशा बन जाता है। फिर सफलता का नशा हो जाता है। एक सफलता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आपको जीतने की आदत बनानी है, हारने पर भी टूटना नहीं। और इसके लिए एक ढंग है। एक तो अंदर ये कहा करो, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ गलत हो भी गया, चोट लग भी गई, किसी ने कुछ बुरा बोल भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों बात को इतना बड़ा बना रहे? सीधा सा नियम, छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना ले आदमी, छोटे से दर्द को भी बड़ा मानकर और दुखी होने लग जाए, तो देखने में कितना भी बड़ा आदमी है वो छोटा है। और बड़े से बड़े दर्द को भी छोटा गिनकर जो उसको भुला दे और आगे बढ़ना शुरू कर दे, वो देखने में कितना भी छोटा आदमी हो, वो सच में बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़प्पन आपके विचारों में आता है, आपकी सोच में आता है। और ऐसे नहीं, इतने ज्यादा संवेदनशील, ऐसे सेंसिटिव, छोटा सा किसी ने कुछ कहा और बस दिल को लगाकर बैठ गए, अब तो हम नहीं जी पाएंगे, हमारे अपनों ने ही हमको चोट पहुंचा दी, हमें फलाने ने कुछ कह दिया। ये दुनिया है, कुछ ना कुछ कहेगी जरूर। आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, बुरा करो तब भी बोलेंगे। ये बिना बोले रह नहीं सकते। और दुनिया की तो आदत है, छुई मुई के पौधे को मुरझाने की आदत है और दुनिया को उसकी तरफ उंगली दिखाने की आदत है। जिन पौधों को मुरझाने की आदत है, दुनिया उन्हें मुरझाने के लिए उंगली करेगी। और जो मुरझाते ही नहीं, उनकी तरफ चाहे डंडा भी लगा दे, मुरझाते नहीं, तो लोग फिर उनकी तरफ कोई उंगली भी नहीं करते, ना डंडा मारते, क्योंकि जानते हैं इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको फर्क पड़ता है तो दुनिया फर्क डालेगी। याद रख लेना, डरने वाले को डराया जाता है, भागने वाले को भगाया जाता है, बहकने वाले को बहकाया जाता है, और गिड़गिड़ाने वाले को और गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है, झुकने वाले को और झुकाया जाता है, दबने वाले को और दबाया जाता है, भागने वाले को और भगाया जाता है। अगर आप अपने अंदर मजबूत हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपको छेड़ भी दे। इसलिए आज से थोड़ा मजबूती का इरादा कीजिए। और ये तब होगा जब आप इन विचारों को बार बार दोहराएं, मन में दोहराएं, आवृत्ति करें इनकी। ये विचार शक्ति बनकर आपके अंदर बैठेंगे, आपका मन प्रबल होना शुरू हो जाएगा। और अगर विचारों को अंदर नहीं लाओगे तो फिर ध्यान रखिए कि आप ये कहोगे कथा तो अच्छी हुई थी, क्या करें, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, ऐसा ही चलेगा, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपने कहा कि अब तक जो भी कुछ था अलग जिंदगी थी, अब नया साल आया है, नई बात आई है, नए विचार आए हैं, नया होने का मौका मिला है, अब सब कुछ बदलेगा और किस्मत भी बदलेगी और भगवान की कृपा मेरे ऊपर होगी जरूर। अगर निश्चय किया तो नया साल शुरू। नयापन अपने अंदर से लाइए, आपके विचारों से ये होगा। तो कहा कि सत्य, धर्म और पराक्रम, ये 3 चीजें हुई। चौथी चीज है भूतानुकंपा, प्राणी मात्र पर दया करने की आदत। दया चाहते हैं भगवान से तो दया करने का मौका जहां भी मिले चूकना नहीं। किसी के आंसुओं पर अगर आपको तरस नहीं आता और दिल आपका कठोर है तो ध्यान रखिए भगवान भी आपके लिए कठोर बन जाएंगे। तो जहां आप थोड़ा कोमल हो सकते हैं, कोमल होने की चेष्टा कीजिए। और आज इस पूरी दुनिया में एक ही मुसीबत देखने को मिलती है,
लोगों का दिल पत्थर का हो गया, तरस नहीं आता। किसी के आंसुओं पर, किसी के बहते हुए खून को देखकर तरस नहीं आता। अगर लोगों का दिल कोमल हो जाए और दया वाला हो जाए, इस दुनिया का भला हो सकता है। आपको भी बस एक ही बात याद रखनी है, भगवान को अगर हम कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर दया करे, तो जहां मौका मिले हमको, हमें भी दया करनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान हमें याद रखें, हम उसे याद करते हैं ना, तो वो हमें याद करे, हमारा ध्यान रहे उसे। तो भगवान को याद कब आएगी? जब याद शब्द को उल्टा कर दीजिए। याद शब्द को उल्टा कर दीजिए तो याद को उल्टा करते ही बन जाता दया। कि दया करना शुरू करें तो भगवान को आपकी याद रहेगी, और अगर आपको भगवान याद है तो आप दया जरूर करोगे। जिसके दिल में परमात्मा की याद है उसके कर्म में दया है, और जिसके कर्म में दया है उसे भगवान जरूर याद है। और जो भगवान की राह में दया करता है तो उसके ऊपर परमात्मा भी दया करता है, क्योंकि भगवान को उसकी याद आती है। तो आज से ये चौथी चीज दया, इसे भी पकड़ेंगे। और क्योंकि समय आगे नहीं रहा तो मैंने जल्दी जल्दी बात पूरी करनी। आगे बात कही है प्रियवादिताच, मधुरता से बोलना और कहना। ये मार्ग है जो आपको उस और लेकर जाता है, आपके अंदर वो पूर्णता आती है और आप अपने सागर से मिलते हैं, जिसे पाने आए थे उस तरफ पहुंचते हैं। तो कहते हैं प्रियवाद तब आएगा जीवन में जब मधुरता को हर समय महसूस करें। तरीका यह है, जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो अंदर शांति महसूस करें, प्रेम महसूस करें, परमात्मा की दया को अनुभव करें, उसके बरसते हुए आशीर्वादों को अंदर अनुभव करें। अपने रोम रोम में एक फूल खिलने जैसी खिलावट अनुभव करें। मेरा रोआ रोआ खिल उठा, मानो खुशबू और शांति, प्रेम सब उतर आया हो अंदर। जैसे शावर से ऊपर से बारिश हो रही हो, पानी गिर रहा हो, ऐसे परमात्मा की कृपा, करुणा, उसका आशीर्वाद प्रकाश बनकर आपके ऊपर गिर रहा है, ऐसा अनुभव करो। इसका तरीका सुनिए। मंदिर में जब आप बैठे ना, आंखें बंद करते ही अपने प्रभु को प्रणाम करके नाम जपना शुरू करो। अब आप नाम जप रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहते कहते आपके बोल से ही शांति अंदर उतरे, अतिशय प्रेम। और आंखें खोलकर अपनी मूर्ति को भगवान की तरफ देखें और उसे समझें कि जैसे पहले तो वो सोने की बन गई, अब धीरे धीरे उसमें से प्रकाश झर रहा है, बाहर प्रकट हो रहा है। मूर्ति प्रकाश बन गई और प्रकाश बिंदु बनकर माथे पर आ गया, माथे से आके पूरे शरीर में फैल गया, अंदर तक उतर आया। अंदर का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जैसे मैं रोशनी में नहा रहा हूं। ऐसे महसूस करना, ज्योतिर्मय रूप धारण कर ले मूर्ति, बिंदु बनकर आपके अंदर उतरने लग जाए। आप उस स्वरूप को, अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को ज्योतिर्मय रूप में देखो। आप देखते जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए, अंदर महसूस कर रहे हैं प्रकाश बनकर मेरे अंतर में परमात्मा का प्रेम उतर रहा है। अब उस प्रेम को अनुभव करते हुए शांत होते जाएं, गदगद होते जाएं। थोड़ी देर के बाद खुद का ध्यान न रहे और स्थिर होकर बैठे रहें। अचानक आपके मन में आएगा गाने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए। आप गाओगे, गुनगुनाओगे, और गुनगुनाते गुनगुनाते आपको लगेगा जैसे आज अद्भुत मस्ती आई, बहुत अच्छा लगा। अब उठेंगे, उठते ही
जब मंदिर से बाहर आ रहे हैं आप मत्था टेक कर, तो बहुत अच्छे मूड में आप होते हैं। उस समय अल्फा लेवल वाली तरंगे आपके मस्तिष्क में है। मस्तिष्क की 4 तरंगे होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। अल्फा लेवल में जब आप आगे जागृत हैं, शांत हैं, सहज हैं और बहुत खुश हैं, अब उसी स्थिति में आप अपने घर में खड़े हुए हैं। अपने घर के लिए मंगल कामना कीजिए, मेरे घर में पूर्ण प्रेम फैल जाए। अब आप कोई भी चीज छुओगे उस समय, तो आपका प्रेम आपकी उंगलियों से होता हुआ वस्तु में जाएगा। किसी के सिर पे भी हाथ रख दिया, आपने हाथ भी पकड़ लिया, तो आप आश्चर्य करोगे उस समय का स्पर्श बहुत अद्भुत होता है। इसलिए जो परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए लोग होते हैं उनका स्पर्श ही अलग तरह का होता है। माथे पर भी हाथ लगे तो ऐसा लगता न जाने क्या चीज अंदर गई है, बहुत अजीब लगता है। तो उस प्रेम से जब आप छूते हैं किसी को भी, तो आपको एहसास होता है कि ये प्रेम इंसान का नहीं है, परमात्मा का उतरवा रूप इसके हृदय में आया था और वही इसकी उंगलियों के पोरों से मुझ तक पहुंचा है। बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप ध्यान करके उठिए, अपनी गाड़ी का दरवाजा भी खोलोगे ना तो खोलने का ढंग ही बदल जाएगा। इतने प्यार से दरवाजा खोल के प्यार से अंदर बैठोगे, शांति से चलाते हुए घर की तरफ आओगे। और आपकी शांति भंग भी कर रहा हो, कोई पीछे से हॉर्न बजाता हुआ सामने आ रहा है, आप उसको साइड दोगे और आप कहोगे आइए आप। अब बिल्कुल प्यार से घर में गए, दरवाजे पर जाके आपने बैल बजाई, घर में आए तो एकदम बहुत आराम से घर में आके खड़े होते हैं। और घर में सबको ही बहुत अजीब लगता है कि आज बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। पहले घर का मालिक घर में प्रवेश करता था तो डांटता डपटता हुआ, आज इतने प्रेम से आके खड़ा हुआ। तो घर के लोग भी मंगल कामना करते हैं, हे भगवान ऐसे जैसे आज मंदिर से आए ऐसे ही रोज आया करें, भगवान की कृपा इनके ऊपर रोज ही ऐसे रहे। क्योंकि आदमी पूरी दुनिया में सीधा बन के रहता है, लेकिन जैसे घर में आता है उस समय फुंकारना शुरू कर देता है। सांप भी अपने बिल में जाता है तो अपने घर में घुसता सीधा होकर, पूरी दुनिया में टेढ़ा होकर घूमता। आदमी उल्टा है, सारी दुनिया में सीधा, घर में टेढ़ा मेढ़ा। तो जब आप अपने पूजा करके घर में पहुंचे, मंदिर के दर्शन करके आए, वहां पूजा करके आए, ध्यान करके आए, तो मंदिर की शांति, मंदिर का प्रेम, मंदिर में परमात्मा की कृपा को दिल में बसाकर घर में आकर फैला दो और वहां से लाकर अपनी दुकान में फैला दो। बरकत आपकी दूर तक फैल जाए और आपके माध्यम से परमात्मा का प्रेम प्रकट होने लग जाए। तो इसे कहते हैं प्रियवादिता, कि ये प्रियवादिता जिंदगी का हिस्सा बने। बहुत प्रेम वाला, बहुत शांति वाला। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं। एक धर्म मार्गी, नाम उसका ब्रह्म यात्री, सुबह बैठकर भगवान का पूजन वंदन करे, उसके बाद उठते ही 5 बज गए, पूजन वूजन पूरा हो गया। अब गाड़ी लगाई बाहर, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। मंदिर दूर पड़ता है, लेकर प्रसिद्ध मंदिर में गए, सबको दर्शन कराए, खुद भी पूजन वूजन किया और जाते समय भी भगवान की चर्चा करते हुए गए और आते समय भगवान की चर्चा करते हुए। और अगर कोई दूसरी इधर उधर की चर्चा करता है तो इशारा करता है, नहीं ये समय परमात्मा का चिंतन मनन करना और उसी की चर्चा करने का समय है। जब घर में आकर छोड़ दिया तो लोग कहते हैं इस व्यक्ति के कारण हमारा रोज धर्म होता है, भक्ति होती है, नहीं तुम सोए रह जाते। और ये देखो अच्छा इंसान है, ऐसे लोग होने चाहिए। लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं और वो क्या कहता है
कि तन से भी सेवा हो गई, भगवान ने गाड़ी दी तो गाड़ी भी परमात्मा के दर पर जा रही है, ना कोर्ट कचहरी जाती ना हॉस्पिटल जाती, भगवान ने ये कृपा कर रखी है कि उसके दर पर जाती है, खुद का भी भला हो रहा, दूसरों का भी भला हो रहा। अब मौका ढूंढता है वो, कभी कोई कुंभ का मौका है या कोई तीर्थ का अवसर है या कोई किसी बड़े स्थान में तीर्थ में जाने का मौका है, तो पहले पूरे मोहल्ले में खबर करके आता है, भाई हम दर्शन करने जाएंगे, किसी भाई को चलना हो, कंसेशन में टिकट मिल रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, खाने पीने का पूरा साधन रहेगा, मेरे साथ चलिए। 10, 20, 50 का जत्था लेकर जाता है। और ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति खुद तरता है और औरों को तारता है, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतिनिधि है, स्वर्ग से बिछड़ा हुआ साथी है, जिस धरती को भी स्वर्ग बनाने में लगा हुआ। और कुछ वे हैं नरक से निकले हुए, इस धरती को नरक बनाने में लगे हुए हैं और दूसरों को भी आदतें सिखा रहे हैं। अपने पैसे लगाकर जुआ खिलवाएगा, अपने पैसे देकर पिलाएगा शराब, बिगाड़ने का काम करेगा। ऐसे लोग न जाने कितने कितने लोगों के घर बिगाड़ते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म बांटें, धर्म फैलाएं, घर घर में सत्संग हो, अच्छे विचारों का प्रभाव दुनिया में हो, लोगों के हाथ में परमात्मा के नाम की माला हो और माथे पर परमात्मा के नाम का तिलक हो, जबान पर उसका नाम बस जाए, इस बात की कोशिश करते रहिए। ये कोशिश जब आप करेंगे तो कहते हैं हृदय में प्रेम बैठ गया। इसे कहा जाता है देव, अतिथि और द्विजाति का पूजन। मतलब जो ज्ञानी लोग हैं उनका वंदन, गुरुजनों का वंदन, अतिथियों का सम्मान, देवताओं का वंदन का जहाँ इस तरह का वंदन और धर्म चलता है कि उन लोगों को परमात्मा की तरफ चलना आ गया, दूसरों को भी लेकर चलते हैं। इनको कहते हैं पथ, सतपथ ढूंढना आ गया।